वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा आप लोगों की फरमाइश पर मुर्ग मुत्तंजन बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले, यहाँ देखें हमारे पास 8 कप एक पतीले में पानी है, जिसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, हाई पे रखते हैं, उसको कवर कर देते हैं और बॉईल होने का वेट करते हैं। और यहाँ हमारे पास एक और पतीला है जिसको हम चूल्हे को ऑन करते हैं, मीडियम हाई रखते हैं और उसमें हम डालते हैं 2 टीस्पून घी डालेंगे और साथ साथ डाल देंगे 4 छोटी इलायचियाँ और एक तेज़पत्ता। इसको थोड़ा सा सौटे करते हैं। अगर आप चाहें तो इलायची का दाने भी डाल सकते हैं, मुंह भी खोल सकते हैं। हमें बन बन अच्छी लगती है, इलायची का दाना मुंह में आता है तो जहर लगता है। चलें, अब इस पॉइंट पर ये देखें हमारे पास चिकन थाई है, आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, बोन वाली ले सकते हैं, ब्रेस्ट ले सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। आधा पाउंड है, यानी 280 ग्राम के आसपास, वो डाल देते हैं। हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। चले, अब इसमें हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/8 टीस्पून इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का। और यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो छोटा सा एक टमाटर ग्राइंड करके डाल दें। चलो, इसको मिक्स कर लेंगे। जो थोड़े थोड़े से जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो एक टच ऑफ एहसास होगा कि चिकन का फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और एक हल्का सा हटके जायका देने के लिए हल्का हल्का डालेंगे तो मज़े का लगेगा। तो बस अब इसमें डालेंगे हम 4 टेबलस्पून पानी, यानी 1/4 कप, और इसको मिक्स करेंगे और इसको बहुत स्लो दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल स्लो कर देंगे और कवर कर देंगे। और यहाँ देखिए पानी हमारा जोश और खरोश से चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मैं बॉयल हो गया हूँ, मुझ में डाले कुछ, मुझ में डाले। तो चले चावल जो है मिलाते हैं इसमें। तो ये देखें हमारे पास 2 कप सेला चावल है जो 2-3 घंटे पहले भिगो दिए थे। आप बासमती से भी बना सकते हैं। और इसको अब हम डालते हैं। और अब इसको हम कवर कर देते हैं 3-4 मिनट के लिए, और इसे हमें पकाना है 80%। तो चले 3-4 मिनट बाद खोल के देखते हैं कि लग कैसे रहे। चले देखते हैं, 4 मिनट हो गई है, क्या हाल है हमारे चावलों के। बस ये हाथ लगाए ना तो तोड़े तो टूट जाने चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़बरदस्ती तोड़ने पड़ रहे हैं, यानी ये अभी हुए हैं 70%। तो अब हम क्या करते हैं, अगर आपको स्ट्रेन करना है तो थोड़ा सा 1 मिनट और रख लें। और मैं क्या कर रही हूँ, उसको पानी को यहाँ ले लेती हूँ और मैं डायरेक्ट इसमें ही पतीले में ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये पतीला है जिसमें हम बनाएंगे। तो यहाँ हम डालते हैं 4 टेबलस्पून घी, इसमें डाल देंगे इलायची। चूल्हा हमारा हाई पे ही है। तो अब ये देखें 1 मिनट मैंने लगाई है, तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ इसमें। और अगर आप चाहें तो स्ट्रेन भी कर लें चावल सारे के सारे। चूल्हे को कर देंगे मीडियम और इस पर डाल देंगे 1 कप शक्कर। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें। चलो, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों, और इसको कवर कर देंगे। इसको मीडियम लो कर देते हैं और कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। चले 17 मिनट हो गई, खोल के देखते हैं। देखिए चिकन जो है बड़ी अच्छी सी लग रही है। बस इसको थोड़ा सा
ड्राई कर लेंगे तो चूल्हा इसका बंद नहीं करते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं इस तरह। और अब आते हैं हम चावलों की तरफ। चावल भी हो गए 17 मिनट और इसको देखते हैं इसमें कितना मॉइस्चर है। ये देखें, इस तरह से हटा के हल्के हाथों से देखना है। ये देखिए 99% इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। चले इसमें अब हम कुछ मेवे डाल देंगे। देखिए हमारे पास यहाँ किशमिश 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून अखरोट, 1 टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून नारियल बारीक बारीक कटा हुआ और 2 टेबलस्पून बादाम है जिसको हमने भिगो के छिलके निकाल के 2 हिस्सों में कर लिया है। तो इस वक्त हम ये सारी चीज़ें आधी डाल देंगे इसमें। और ये देखें हमारे पास यहाँ कुछ अशरफियाँ हैं और लेफ़्ट ओवर जो भी फ्रीज़र में मिठाइयाँ रखी हुई होती हैं ना, जब कोई आता है दे जाता है हमें, नहीं खाई जाती है, तो जो भी आपके पास लेफ़्ट ओवर रखी हुई हो वो आप डाल सकते हैं और ना हो तो ना डालें, नो प्रॉब्लम। तो ये अशरफियाँ भी 2-2 टेबलस्पून है और मिठाई भी 2-2 टेबलस्पून है और ये 3 गुलाब जामुन है, तो ये आधा आधा डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास देखिए गुलाब का वाटर है, थोड़ा सा खुशबू के लिए ये हम डाल देंगे तकरीबन आधा टीस्पून रोज़ वाटर। तो चलें ये हमने डाल दिया और अगर चाहे तो केवड़ा भी डाल सकते हैं और केवड़ा अगर डालेंगे तो 1/4 टीस्पून डालेंगे, यानी 1/4 टीस्पून। चले तो इसको अब हम मिला लेते हैं हल्के हाथों से और अब इसके ऊपर हम मुत्तंजन है ना तो उसमें कलर्स डालेंगे। मेक श्योर करें कि पानी नीचे नहीं है। ये देखें जितना हमारा था उससे भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जब आप यूँ देखें तब इसमें डालेंगे कलर। अगर आपने पहले डाल दिया तो वो क्या होगा कि पानी के साथ स्प्रेड होके पूरा अगली हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा कलर। तो चले इसमें अब हमारे पास देखिए लिक्विड कलर है, आपके पास लिक्विड हो तो लिक्विड डाल दें वरना थोड़ा पानी में घोल कर डाल दें और जितने कलर्स आपको पसंद हो उतने डाल दें। ये देखिए मेरे पास ग्रीन है तो मैं थोड़ा ग्रीन डालूंगी और एक ही जगह डालूंगी। अब थोड़ा सा ऑरेंज डाल देंगे और ये हमारे पास रेड है तो रेड डाल देंगे। और अब ये देखिए चिकन हमारी बड़ी अच्छी सी हो गई है, इसका चूल्हा करते हैं बंद। ये अब हम चिकन जो है आधे पे डाल देंगे और इसको अब कवर करके हम दम पे लगा देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे चूल्हे को 10 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10-12 मिनट हो गई है, खुशबुएं बड़ी आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। तो अब ये जो है बेफिक्री से हम इसको हिलाएंगे। तो चले ये जो हमारे थोड़े बहुत मेवे पड़े हैं ना, अब ये हम और भी डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे। अब ये देखिए हमने आधी साइड पे चिकन रखवाई थी, आधी साइड पे नहीं रखवाई थी। तो वजह क्या है कि इसको हम डिश आउट करेंगे फिर उसके बाद वो वाले को करेंगे तो चिकन जो है वो ऊपर ही रहेगी। तो चलें डिश आउट करते हैं। चलें अब इसके ऊपर गार्निश कर देंगे हमारे गुलाब जामुन, अशरफियाँ, सब थोड़ा थोड़ा जो जो हमने डाला है अंदर वो सब डाल देंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारा मुर्ग मुत्तंजन बन गया। अब आप इसको छोटी छोटी बोटियों में बनाएं, हड्डी वाली बड़ी बड़ी पीसेस में बनाएं, ब्रेस्ट में बनाएं, जैसा आपको दिल चाहता है वो बनाएं। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है।
इतनी टेंडर है चिकन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा लाल मिर्च, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जायका पैदा कर रहा है, एक किक सी मिल रही है। ऐसा लग रहा है वो जैसे वो कुछ लोग बिरयानी और ज़र्दा लेते हैं साथ ही और मिक्स करके खाते हैं ना, एग्जैक्टली वही लग रहा है। चलिए ये आप लोग के नाम। ख़तरनाक है, मज़ेदार है, और देखा कितना सिंपल है। बस कहना ये है कि अगर बासमती राइस है तब आप थोड़ा सा कम पका लेंगे तब चल जाएगा दम पे, लेकिन अगर सेला है तो आप हाथ लगा के देखें, दबाने से पके हुए की तरह दबेगा जब भी आप उसको निकालेंगे, अदरवाइज शक्कर में जाके अकड़ जाएगा। तो बस हाथ लगा के देखें, दबाने से पके हुए की तरह दबे तब निकाल लें, बाकी तो सब खैर है, कुछ करना ही नहीं है, आपने देखा। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचाएं। आप लोगों की फरमाइश मैंने पूरी की है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।